अगर काम बार बार अटक जाता है, वैवाहिक समस्याएं बढ़े जा रही है, पत्री में मंगलिक दोष है, पत्री मंगलिक है, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशानों? आज तक जो मंगल के उपाय नहीं करे या पीछे मिस हो गए थे, तो कुछ चीजें बता रही हूँ। देखो, सावन चल रहा है और कल है मंगलवार। कहते हैं ना, राइट टाइम पे राइट चीजें करते हो तो उसका राइट नहीं अल्टीमेट रिजल्ट आता है। सीधी सी बात है। अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ। मेरे पास वो ना, ये हाथ थोड़ा पिछले बार का बना हुआ है, वो तो छोड़ दो। ये वाला हम टॉपिक ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये एक लाइन यहाँ पर जाती है, क्योंकि कितने लोग बोलते हैं जी हमारी पत्री नहीं है, हम क्या करें। पहली बात, अगर तो कहीं ना कहीं पत्री में मंगल दोष है और अपने को पता ही नहीं कि भाई मंगल दोष है कि नहीं, तो कुछ चीजें बता देती हूँ, वो चेक कर लो तो बात समझ आ जाएगी कि किस डायरेक्शन पे जाना है। अगर मान लो ये एक लाइन जा रही है और इधर एक लाइन जाती है ना, इधर, लेकिन वो जुड़ी हुई नहीं है, वो इधर से इधर जा रही है। आप समझे मेरी बात? मतलब इन दोनों में डिफरेंस है, तो इसका मतलब स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेगी, है कि नहीं। वैवाहिक समस्या कहते हैं ना, कई बार लोगों की अंतहीन स्ट्रगल रहती है। पहले पढ़ाई में, फिर कारोबार में, फिर जॉब में, फिर घर में, फिर इसमें उसमें, ये नॉन एंडिंग। अब एक चीज और बता देती हूं। अगर तो मान लो, जैसे पहले भी बताया, इधर कटी पटी रेखाएं हैं, तो भी इसका मतलब जिंदगी में संघर्ष वगैरह बढ़ सकते हैं। अब अगर इधर देखते हो कि ये ना, ये मतलब इकट्ठा सा हो जाता है, यहाँ की जो स्किन है ना, मतलब ऐसे करके इधर लाइंस हैं, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है। बेटर रहेगा कि उपाय कर लो, सीधी बात है। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ। कितने पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं कि भाई हम शादी कैसे करेंगे, क्या करें, वो क्या करें, है कि नहीं। देखो, मैं ना आपको एक चीज बता दूं, मंगल की स्थिति तो अपने को देखनी होती है। मैं फिर बोलूंगी, बार बार बोलूंगी। अगर तो केपी सिस्टम, जो मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया, आप उस्ताद बन गए हो। अगर आप केपी सिस्टम से देखते हो, अगर पत्री में, लड़के की पत्री में 1 6 10 का कॉम्बिनेशन है, 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा प्लेनेट में, तो भैया बच लेना। मैं मांगलिक या नॉन मांगलिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं साफ साफ आपको बोल रही हूँ। अच्छा, एक और टेक्निक आपको बताती हूँ, वैसे एक इंसान को पता चलना चाहिए। अगर देखो, हम पलके झपकाते हैं, है ना, पलके झपकाते रहते हैं, हम ऐसे ऐसे करके बात करते हैं। अगर मान लो कि एक लड़का है, अगर वो बार बार पलके झपका रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर एंजाइटी की, ये है ना, ये सारी चीजें, स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी की दिक्कत आएगी। अब अगर वो 10 सेकंड में, ये ना बड़ी एक छोटी छोटी टेक्निक है, ये पता चल जाता, बड़ा बहुत चीजें पता चल जाती है कि नहीं। अगर 10 सेकंड में एक बार पलक झपक रही है, ऐसे तो बात करते कहते हैं ना, हमको पता चल ही जाता है कौन क्या है, सीधी बात है। तो अगर वो 10 सेकंड में एक बार पलक झपका रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने दम पे बहुत ऊंचा जाएगा। लेकिन कब? अगर वो आलसी नहीं है तो। मैं कहती, अगर बाप दादे के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं हो, लेकिन वो अपने दम पर, कहते ना, इतना ऊंचा उड़ान उड़ेगा कि जिसकी कोई हद बात नहीं। अब एक चीज, अब उपाय पे आती हूँ। देखो भाई, कल मंगल है ना। अब जो जो चीजें बताऊं वो कर लेना। एक तो चांदी की जो ठोस गोली है ना। अगर तो मंगल बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देता है, काम बार बार अटका देता है, क्या कहते हैं, वैवाहिक समस्या, झगड़े कलेश की समस्या ही उत्पन्न करता है, एकदम दिमाग अपने में भी, दूसरे को तो क्या ही कोसे, हमारा ही दिमाग ब्लूम ऐसे हो जाता। कोई घबराने वाली बात नहीं, ये उसकी आदत है, तो हम अपनी चीजों को ठीक करेंगे। चांदी की ठोस गोली जो है, वो अपने गले में आपने धारण करनी है। कब करनी है? मंगलवार को करनी है। दूसरी चीज बता देती, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, लाल कपड़े में बताशे हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दो। कब तक करो? करते जाओ। देखो भाई, अगर लव मैरिज का सवाल है और वो लड़की बोलती है कि नहीं मुझे तो इसी से ही शादी करनी है, तो एक शर्त माँ बाप रख देना कि भैया तू जिंदगी भर तक अगर तो उपाय करने के लिए रेडी है, तब तो ठीक है, वरना भाई देख लो, अपनी बेटी का सवाल है, तो कोई ऐसी गलत डिसीजन मत लेना। एक और चीज आपको बताती हूँ, जिनके भी झगड़े कलेश की स्थिति, मियाँ बीवी में एकदम, कहते ना, प्यार बहुत है लेकिन झगड़े ऐसे के क्या ही बोलने। तो एक आपको छोटी सी चीज बताऊं, सोने की जो हस्बैंड्स को बता रही हूँ,
वाइफ को ना एक बिल्कुल पतली सी, बेशक हो पतली सी सोने की सुई जो होती है वो दे दो, ताकि वो सर पे लगा के रखे। आप देखोगे इतना आपको बाय गॉड फर्क आ जाएगा ना, आप खुद देखना। मैं कहती 2 ही बाल आए उसके अंदर, इतनी मोटी नहीं बोल रही कि पता नहीं कितना तोला सोना लगेगा, इतना तोला सोना नहीं लगेगा, बस हल्की सी छोटी सी पिंद दे दो, हमारा काम हो गया। एक और चीज बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताई थी, इतनी जबरदस्त वैसे काम करती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर तो मान लो जॉब रिलेटेड इश्यूज आ रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि भैया अब करे तो करे क्या, एक चीज मेरी बात मान के करो। कल रात को आपने हवन करना है पूरे 8 बजे, पूरे 8 बजे नहा धोकर अपना बैठ जाना। गुड़ होता है ना, गुड़, बेसन और गुड़ की छोटी छोटी गोलियां बनाना 108। ओम हंग हनुमते हविष्य नमः स्वाहा 1 गोली, ये खाना खाने से पहले करना है, लेकिन नहा धो लेना है एक बार, मैं कह रही सुच्चे होकर ही बैठना। अपने पीले आसन में या लाल आसन में बैठकर पूर्व की तरफ फेस करके बस अपना मनोकामना करके ओम हंग हनुमते हविष्य नमः स्वाहा 1 गोली, ओम हंग हनुमते हविष्य नमः स्वाहा 2 गोली, ऐसे करते करते 108। इसको थोड़े ट्यूसडे करना है, रोज नहीं करना। ट्यूसडे चले जाओ चले जाओ चले जाओ। मैं एक बात बोलूं, ऊपर वो जो बैठी सरकार है ना, उनको मनाना पड़ता है। मेरी पत्री के हालात देखोगे ना, खुद कांप पड़ोगे, सीधी सी बात है। मैं तो कुछ भी नहीं करती, मेरे को ही पता है कि मेरी चीजें मुझे ही ठीक करनी पड़ेगी। मैं तो बैठ जाती हूँ अपना, सुबह रात को दनादन हवन पे हवन है कि नहीं, सारे उपाय जितने बताती हूँ वो खुद भी कर लेती हूँ। गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है, गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है, यही हमने करना है। पाशा लोगों यार घबराए मत करो, पाखंड की दुकानों से दूर रहना। ये पोटली ले लो, ये पुखराज ले लो, नीलम ले लो, यह ले लो, स्पेशल पंडित पूजा करेंगे। बस इतना ही अगर पैसा है तो जाओ 27 मंदिरों के जो पुरोहित जी होंगे, आधी से ज्यादा जायदादें या जितना बन पड़ सकता है उनको ऐसी दे आओ, बस बोलना मेरे को आशीर्वाद दे दो, उससे ही बात बन जाएगी। सीधी सी बात है। ठीक है पाशा लोगों, आज के लिए इतना ही। मैग्नीफाइड हीलिंग की जो क्लास है 16, 17, 18 को है। मॉर्निंग का बैच फुल हो गया, आफ्टरनून और इवनिंग का है, क्योंकि इतने अगर 50-50 बंदे आ जाएंगे तो फिर स्क्रीन पे नहीं आते ना, तो अलग अलग बैचेस बना दिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। और वास्तु की क्लासेस, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की भी 25 के बाद है ना, वो उसके भी अलग अलग बैचेस होंगे, कोई ऐसी बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।